नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, अपने कार्य में व्यस्त होंगे। दोस्तों, आज एक ऐसा टॉपिक डिस्कस करते हैं जो आपको हर रोज़ फेस करना पड़ता है। वो फेस है ज़िंदगी की दो रफ्तारें। ज़िंदगी की सिर्फ दो ही रफ्तारें हैं। एक रफ्तार है बायोलॉजिकल घड़ी, दूसरी रफ्तार है आपकी करियर घड़ी। यानी बायोलॉजिकल क्लॉक, सेकंड है आपका करियर क्लॉक। अब दोनों ही घड़ियाँ, दोनों ही आपकी क्लॉक्स लाइफ के लिए बहुत इम्पोर्टेंस रखती हैं। अगर आप लाइफ में करियर की तरफ भागेंगे तो आप सेहत खराब कर लेंगे। अगर आप लाइफ में सेहत का ध्यान रखेंगे तो आप अपने सपनों से पीछे रह जाएंगे। अब मुश्किल वहीं खड़ी होती है कि दोनों को कैसे बैलेंस किया जाए। दोनों का अपना अपना इम्पोर्टेंस है। शरीर कहेगा, यानी आपकी बायोलॉजिकल क्लॉक बोलेगी रुको, थमो, थोड़ा आराम करो, उसके बाद आगे बढ़ो। कैरियर क्लॉक कहेगा आपसे रुकना नहीं है, थकना नहीं है, चलते रहना है, वरना आप सपनों के लिए पीछे रह जाएंगे, आपके हाथ से सक्सेस निकल जाएगी। आप असली समझदारी उसी में है जहां आप दोनों को साथ साथ लेके चल पाए। लेकिन ये इतना आसान नहीं होता। इसको अचीव वही कर पाता है जो दोनों को बैलेंस करना जान जाता है। एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं आपको। एक पर्सन है जिसने लाइफ में काफ़ी कुछ सक्सेस हासिल किया है, काफ़ी कुछ उसने बनाया है लाइफ में, लेकिन उसकी हाथ से अपना फैमिली, अपने रिलेशंस, अपना हेल्थ, सब कुछ खराब कर लिया उसने। दूसरा इंसान है जिसने कैरियर में ग्रोथ थोड़ी स्लो की, लेकिन उसने अपने हेल्थ का ध्यान रखा, अपनी फैमिली का ध्यान रखा, अपने रिश्तों को बचा के चला और मन को स्थिर रखा। अब आप खुद डिसाइड कीजिए इनमें सफल कौन है। वो सफल, असली सफल इंसान है जिसने सफलता तो हासिल की, लेकिन उसके हाथ से रेस्ट ऑफ चीज़ें निकल गई। क्या वो जिसने लाइफ में सक्सेस तो हासिल किया लेकिन थोड़ा कम किया और उसने अपने अदर चीज़ों को बैलेंस करके चला। नाम किसने कमाया और नाम किसने कम कमाया, ये फ़र्क आपके सामने है। लेकिन असल समझदार इंसान वही होता है जो दोनों चीज़ों में बैलेंस बनाता है। एक्सरसाइज करोगे, आपका हेल्थ ही आप अपने आप को रख पाएंगे। आप योगा करेंगे, आप मेडिटेशन करेंगे तो आप अपनी मेंटल हेल्थ को स्ट्रॉन्ग कर पाएंगे। आप काम कीजिए, अपनी फैमिली के लिए टाइम स्पेंड कीजिए, आप अपने फैमिली के रिलेशन बचा पाएंगे। आप काम कीजिए और अपने रिलेशंस को भी टाइम दीजिए तो अपने दूर के रिलेशन भी बचा पाएंगे। आप लोगों के प्यार को अट्रैक्ट कर पाएंगे। लेकिन असल ज़िंदगी में ये संभव थोड़ा कम ही हो पाता है। उनके लिए जो अपने घर से निकल के बाहर की दुनिया में जाके नौकरी करते हैं, बाहर के स्टेट में जाकर नौकरी करते हैं, उनके लिए मुश्किल हो पाता है। ना उनके पास खुद के लिए टाइम होता है, ना उनको अपने फैमिली के लिए टाइम होता है, ना वो अपने रिलेशंस में ज़्यादा उठ बैठ पाते हैं और रिलेशन को वो खो देते हैं। लेकिन जो जिनके लिए संभव है उनको बैलेंस बैठाना चाहिए। टाइम वो भी निकालते हैं जो बाहर रहते हैं, लेकिन आप अगर इन सब चीज़ों को मेंटेन करना सीख गए, सबसे बड़ी बात आप टाइम का सही इस्तेमाल करना सीख गए, तो आप अपने बायोलॉजिकल क्लॉक और कैरियर क्लॉक दोनों में आप बैलेंस बैठा के आगे बढ़ेंगे तो आप लाइफ में सक्सेसफुल बनेंगे। आप लाइफ में असली सक्सेस का मज़ा ले पाएंगे। असली सक्सेस का मज़ा तभी मिलता है जब आप बायोलॉजिकल क्लॉक और कैरियर क्लॉक दोनों में बैलेंस बिठा के आगे बढ़ते हैं। और दोनों ही चीज़ें आपके अपनी ग्रोथ के लिए कंपलसरी हैं, अपने रिलेशंस ग्रोथ के लिए कंपलसरी है, अपने कैरियर ग्रोथ के लिए कंपलसरी है, अपने हेल्थ ग्रोथ के लिए कंपलसरी है। तो बायोलॉजिकल क्लॉक और कैरियर क्लॉक दोनों में समन्वय बिठा के चलिए। आप लाइफ में सक्सेसफुल बनेंगे। आपके अपनी ग्रोथ के लिए कंपलसरी है, अपने कैरियर ग्रोथ के लिए कंपलसरी है, अपने हेल्थ ग्रोथ के लिए कंपलसरी है, अपने फैमिली के लिए टाइम स्पेंड कीजिए, आप अपने रिलेशंस को भी टाइम दीजिए तो अपने दूर के रिलेशन भी बचा पाएंगे। आप लोगों के प्यार को अट्रैक्ट कर पाएंगे। लेकिन असल ज़िंदगी में ये संभव थोड़ा कम ही हो पाता है। उनके लिए जो अपने घर से निकल के बाहर की दुनिया में जाके नौकरी करते हैं, बाहर के स्टेट में जाके नौकरी करते हैं, उनके लिए मुश्किल हो पाता है।
काफ़ी दूर तक आप अपने रिलेशन बचा पाएंगे, आप अपने करियर में ग्रोथ लेके आ पाएंगे। सबसे बड़ी बात, अपने टाइम को बैलेंस करना सीखिए, अपने टाइम को मैनेज करना सीखिए। समय आपको फ्री में मिलता है, लेकिन जो समय का सही इस्तेमाल कर लेता है वो लाइफ में ग्रोथ लेके आ पाता है, अपने करियर में उछाल लेके आ पाता है। कहते हैं ना, अगर आपने लाइफ में सक्सेसफुल बनना है ना, तो आपको अपनी कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा। लोगों को जब चुनने का मौका दिया जाता है ना कि आपके सामने दो रास्ते हैं, एक आपके सामने हार्ड वे है जहां आपने मुश्किलों भरा रास्ता तय करके अपनी सक्सेस को हासिल करना है, दूसरा आपके सामने एक कंफर्ट जोन है कि एक आराम वाला रास्ता है जहां आप आराम से अपनी लाइफ में ग्रोथ लेके आ सकते हैं। तो लोग आराम वाला रास्ता चुनते हैं, और जो आराम वाला रास्ता चुनते हैं उनकी लाइफ में जो ग्रोथ है ना वो भी आराम के हिसाब से चलती है। लेकिन जो लोग हार्ड वे चुनते हैं, कठिन रास्ता चुनते हैं, अपने आप को एक टाइम बॉन्ड में लेके चलते हैं और वो डिसाइड करते हैं कि मेरे को आने वाले टाइम में यानी कि 5 से 8-10 साल में लाइफ में मेरे को किस लोकेशन में किस लेवल पर पहुंचना है, वो अपना विजन क्लियर करके चलते हैं, अपना गोल डिसाइड करके चलते हैं, और उस समय वो पूरा का पूरा अपने आप को बिल्कुल मैनेज करके चलते हैं, तो लाइफ में तेज़ी से आगे बढ़ते हैं। उसके बाद वो पीसफुल तरीके से चीज़ों को प्लान करते हैं। देखो, हर किसी को ना टाइम लिमिटेड मिला हुआ है, वो 24 आवर्स है, या 24 आवर्स में आपने 8 to 10 आवर्स अपने वर्किंग में निकाला, उसके बाद 7 to 8 आवर आपने अपने रेस्ट के लिए अपने बॉडी को हील करने के लिए निकाला, उसके बाद जो आपके पास 10 घंटे बचे हुए हैं, 6-7 घंटे 8 घंटे बचे हुए हैं, उसको आपने अपनी फैमिली के लिए, अपनी इंपॉर्टेंट चीज़ों के लिए टाइम दिया। आप ये बैलेंस करके चलेंगे तो आप लाइफ में ग्रोथ लेके आ पाएंगे। आपको अपनी कंफर्ट जोन से जब हट के आप काम करेंगे ना, तो आपकी एक्चुअल में आप अपनी सक्सेस को अचीव करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। कहते हैं ना, अगर आप ट्रैक से हट के काम करते हैं ना, तो आप अपने गोल की तरफ तेज़ी से बढ़ते हैं। अगर आप कंफर्ट जोन के हिसाब से काम करते हैं ना, तो आप भीड़ का हिस्सा बन जाते हैं, और जो भीड़ का हिस्सा बन जाते हैं वो एक्चुअल में ग्रोथ लेके नहीं आ पाते हैं। ग्रोथ वही लेके आते हैं जो टाइम को मैनेज करते हैं, चीज़ों को प्लान करते हैं, अपने खर्चों को कंट्रोल करके चलते हैं, और अपने खर्चों की सारी चीज़ की प्लानिंग करके चलते हैं, और अपनी लाइफ में जो एक्टिवली कमा रहे हैं ना उसमें वो सेव करके चलते हैं। सेव करने के बाद वो इन्वेस्ट करना नहीं भूलते हैं, और कंसिस्टेंसी इन्वेस्ट करते चले जाते हैं। तो लर्निंग कर रहे हैं तो वो अपनी एजुकेशन को बिल्ड कर रहे हैं, न्यू स्किल्स को बिल्ड कर रहे हैं, और जब उस इन्वेस्टिंग कर रहे हैं तो वो अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को इस्टेब्लिश करते चले जा रहे हैं, उसको स्ट्रांग बनाते चले जा रहे हैं। हर किसी के पास करियर में काम करने के लिए ना 20 से 25 साल होते हैं। इसी से इन्हीं 20 से 25 सालों में इंसान अपनी लाइफ को सेट कर लेता है, अपनी लाइफ को बर्बाद कर लेता है। डिसाइड आपने करना है, डिसीजन आपने लेना है, आप अपने आने वाले टाइम को किस तरह से बैलेंस करना चाहते हैं। आपको अपने दोनों ही रफ्तारों में बैलेंस बिठा के चलोगे तो आप लाइफ में दूर तक जाओगे। दोनों रफ्तारें कौन कौन सी हैं आपकी? एक बायोलॉजिकल क्लॉक, दूसरी आपकी करियर क्लॉक। दोनों के अंदर बैलेंस बिठाना आपको आना चाहिए। आप बैलेंस बिठाएंगे, कंफर्ट जोन से निकल के बाहर काम करेंगे, अपनी चीज़ों को प्लानिंग करके चलेंगे, आप अपनी कंसिस्टेंसी को बरकरार रखेंगे, तो आपकी ग्रोथ निश्चित है। डिसीजन आप लेना है, आप किस तरह की लाइफ जीना चाहते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये टॉपिक अच्छा लगा होगा। अगर इसमें टॉपिक अच्छा लगा है तो इसमें अपने लिए कुछ चुनिएगा ज़रूर, अपनी लाइफ में अप्लाई करने की कोशिश भी ज़रूर कीजिएगा। इस वीडियो को दूसरों तक शेयर करना मत भूलिएगा, उनको भी पता लगे कि लाइफ में दोनों रफ्तारों को बैलेंस करके कैसे बढ़ा जाता है। चलिए, यहाँ से मुस्कुराते रहिए, फिर मुलाकात इस टॉपिक के साथ आते हैं। अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद, नमस्कार।